अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाते रहे और पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआ हमेशा पाकिस्तान के लिए होती है। इन हालात में दुआएं और ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे, खुश रहे पाकिस्तान। आई मीन कि पाकिस्तान जो है वो ता क़यामत रहे, हमेशा कायम रहने के लिए जो मुल्क बना है हमेशा कायम रहे। अमरीकी नायब सदर के दौरे के दौरान भारत ने एक्चुअली ये जो है फ़ॉल्स फ्लैग किया था और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया था। अमरीकी सदर जी डी वेंस ने कहा है पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। अमरीका को भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में तावन करेगा। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीका के नायब सदर ने अपने बयान में कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्दमल दे कि वसी तर जो तनाज़ा है वो वसी ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो और ये मसाइल इस खित्ते में ना बढ़ें। उन्होंने पाकिस्तान कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और इसमें तो बहुत बड़ी बात है। और उस साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि हालांकि वो पाकिस्तान नहीं आए, वो हिंदुस्तान गए हैं, लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। और साथ में भारत को वो तंबीह कर रहे हैं, भारत को वो इसको कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत को भी चाहिए कि वो इसका रद्द-ए-अमल ऐसे ना दे कि ये तनाज़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और जब ये वो लाइन कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें ताउन करेगा, तो फिर वो तो पाकिस्तान जो है वो तो ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहदा में कमीशन बनाने का कह चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान कह रहा है उसको दुनिया हमारे मौक़िफ़ को सराह रही है। और मैं यही रात को कह रहा था कि हमें इस लाइन पे जाना चाहिए कि दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को सराहे, दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को माने कि पाकिस्तान तो ख़ुद कह रहा है कि दुनिया के जिस भी फ़ोरम पे आपने जाना है जाएँ, वहाँ पर तहकीकाती कमीशन बना लें। अब अक़वाम मुत्तहदा में जाना है तो वो भी ठीक है, 3 मुल्की 4 मुल्की कोई ऐसे 4 मुल्क या 3 मुल्क उनका कमीशन बनाना है तो फिर भी हम राज़ी हैं। अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान को बरी ज़ुम्मा मतलब कोई पाकिस्तान पर ज़िम्मेदारी देखा जाए तो नहीं डाली, बराह रास्त भारत को कहा है कि जंगी कानून से बाहर निकलो। पाकिस्तान के बारे में वो कह रहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और भारत को कह रहा है कि जनाब तुसीं इंसान बन जाओ, खित्ते दा जिहड़ा अमन है ना उन्होंने मुश्किल च ना पाओ। ये बड़े सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं। बेहतरीन चीज़ जो हमने पहले ही कह दी थी, बार बार कह रहे थे वज़ीर आज़म ने, देखें 2 तरह की सोच होती है। एक भारतीय वज़ीर आज़म है जिन्होंने हमारे दफ्तर ख़ारजा से किसी भी बयान का वेट नहीं किया और बिहार में चले गए और वहाँ पे वही एक घिसी पीटी और इंतहाई चीप सस्ती जलसों वाली तकरीर कर दी, जिसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म हैं जो उन्होंने 2 दिन इंतज़ार किया कि दफ्तर ख़ारजा या कोई ऐसा कोई लीगल फ़ोरम जिससे कोई बात की जाए, उनसे पूछा जाए या उनको किसी हॉटलाइन पे कॉल की जाए। ना करने के बाद 2 दिन के बाद जब वो काकुल गए तो वहाँ पर उन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदाराना, बजाय कि भारत को उल्टी धमकियाँ लगाने की, बजाय कि भारत को कुछ ऐसा कहने के कि जनाब हम आपको कहते हैं कि आएँ तहकीकात करवा लें जहाँ से करवानी है। ये है ज़िम्मेदार कौमों की निशानी। एक भारत का वज़ीर आज़म जो कि पागल हुआ है, एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो कह रहा है भजन लड़ने झगड़ने वाली इसमें क्या बात है। अगर आपको लगता है कि ये काम हमारी तरफ से हुआ है तो आएँ, दुनिया के जिस फ़ोरम पे जाना है वहाँ से हम इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं और अगर ऐसी कोई बात निकली जनाब तो हम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, वरना फिर आप माफ़ी मांग लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये वाला जो मौक़िफ़ था, और मैंने तो अपने हर वीलॉग में ये लाइन कही है, मैंने तो अपने हर वीलॉग में ये बात कही है कि भाईजान ए देते ए काम करवा लो। खैर, इधर पाकिस्तान एक और मुहाज़ पर भारत को सरप्राइज़ देने जा रहा है। पाकिस्तान ने सिंध ताश माहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फ़ैसला कर लिया है और ज़राए के मुताबिक भारत की तरफ से सिंध माहदे की मुअत्तली पर हंगामी कानूनी और आइनी मशावरत जारी है, जबकि इस हवाले से इब्तदाई होमवर्क जो है वो भी कर लिया गया है। ज़राए ने यह भी बताया कि खारजा, आबी वसाइल, कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर रही है। चंद रोज़ तक बाकायदा भारत को सफारती ज़राए से नोटिस देने का फ़ैसला कर लिया गया है। नोटिस में भारत से सिंध ताश माहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली के नोटिस की वजूहात भी मांगी जाएंगी। देखिए, ये होता है तरीक़ाकार कि आपने बैठे बैठे जनाब इसको जो है वो कैंसिल कर दिया। आपने कहा जी हम इसको मानते ही नहीं हैं। भाई आप ना माने, आप कौन होते हैं ना मानने वाले? क्या ये हमारे और आपके दरमियान में डील है? नहीं, हमारे और आपके दरमियान में जो डील है इसका जो सालसी है वो वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक है। तो
तो जो वर्ल्ड बैंक है वो बैठ के फैसला करेगा कि मुअत्तल होना है कि नहीं होना और इसकी क्या शराइत है और आप किस बेस पे मुअत्तल कर रहे हैं। आप अपने घर बैठ के नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान जो है इसका ज़ुबानी कलामी जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान इसका बाकायदा तौर पर अपनी लीगल टीम के साथ तमाम वो मुतलका अदारे जो पाकिस्तान में उनको ऑन बोर्ड करने के बाद जाकर भारत के मुंह पर वो ख़त मारेगा, वो नोटिस मारेगा कि भजन तुसी किदां कह सकते हो कि इदा नहीं करना, आप इदा नहीं हो सकता, तानू बहना पेगा। अच्छा जी, जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा है, दुनिया हमारी तारीफ़ें कर रही है। पहले दिन से हम कह रहे थे, अब सब कह रहे हैं। इसहाक डार साहब ने कमाल कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि डार साहब ने जिस तरह से ये केस लड़ा है पाकिस्तान का। मैंने डार साहब के साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं, वो बेटों की तरह समझते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे। बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाले इंसान है ज़ाती हैसियत में। वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है, अभी भी उनसे कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम होगा, उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वो जब देखेंगे तो वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे और अगर इमरजेंसी में हो तो कॉल भी कर लें तो वो कॉल भी सुनेंगे। होंगे किसी मीटिंग में, साथ में ये बताएंगे दसो संदीला साहब बैठा था मीटिंग हो, चाहे हुक्म करो खैर है, तो वो आपकी बात भी सुनेंगी। तो अब जब हमेशा मैंने उनको जो देखा है वो ख़जाना पे देखा है, वो हमेशा हमें ख़जाना के बारे में बताते रहे। लेकिन ये जो उनको ये ड्यूटी मिली थी पाकिस्तान के इस बहादुर बेटे ने, जो क्राइसिस टलता हुआ नज़र आ रहा है, ये इस बहादुर बेटे का, डार साहब का कलीदी किरदार है इसमें। हमें खड़े होकर इसलिए उनके लिए तालियां बजानी चाहिए कि डार साहब ने मेरे ख्याल में इस मुश्किल तरीन वक्त में, वो 90 वाली दहाई याद है जब पाकिस्तान ने धमाके किए थे और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग गई थी, तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पाकिस्तान को उन तमाम मसाइल से कलीदी किरदार तक निकाला था। और अब पिछले दिनों में डार साहब ने 63 हेड ऑफ स्टेट, 63 हेड ऑफ स्टेट, एम्बेसडर और दीगर बाअसर अफराद को इंगेज किया। डार साहब, मैं अगर ये कहूँ ना कि वो 24 घंटे काम करते तो गलत नहीं होगा। बिलीव करें, वो लंदन में भी थे, जब मियाँ साहब लंदन में थे तो वो तब भी 17-18 घंटे काम करते थे। वो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे सोते थे, फजर से पहले तहज्जुद के वक्त उठते थे और फिर वो उसी चक्कर में रहते थे। वज़ू में रहने वाले इंसान इसहाक डार साहब है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने खुद जो है मेरे डायरेक्ट नॉलेज में है। ये मैं लोगों की सुनी सुनाई या ट्वीट की बात नहीं कर रहा, एक इंसान से मेरा डायरेक्ट रब्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो डार साहब, जिस दिन इसहाक डार और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने इसी दिन कहा था कि रहा सहा जो बयानिया भारत का इन दो बहादुर धरती के बेटों ने वाड़ दिया है, और सच्ची मुची वाड़ा था। तो 63 हेड ऑफ स्टेट को ये बताना और उनको बताना कि भजन जो भारत है क्या चक्कर कर रहा है और यहाँ पे क्या उसके मकासद हैं, और हम कह रहे हैं कि आज भजन किसी भी जगह पर बैठकर इसका जो भी कट्टी कटाना किसी से कटवा लें, हमारे आप हम पे ना बिलीव करें, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जिसके पास जाना है उसके पास चले जाते हैं, चाहे वो एक आदमी में मुतहद्दा है, चाहे कोई कमेटी बना लें। तो इसहाक डार साहब, मेरी तरफ से आपको सलूट है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपको हयाती दे लंबी, इस मुल्क की इस तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। भारत जो पाकिस्तान को रोज़ाना धमकियाँ देता है, इसकी अपनी औकात है, वो भी आप चेक कर लें। भारतीय फ़ज़ाइया में होने वाले हादसात नाक़िस हिफाजती मेयार और गैर पेशेवराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ह मिसाल है। 30 सालों में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसे हुए हैं, 150 से ज़ायद भारतीय पायलट हलाक हो चुके हैं। भारतीय फ़ज़ाइया में रोज़मर्रा हादसात में हलाक पायलट की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज़्यादा है। अब तक भारतीय फ़ज़ाइया की 150 से ज़ायद पायलट्स तरबीती मशकों रोज़मर्रा की परवाज़ों में हिलाक हो चुके हैं। भारतीय फ़ज़ाइया इन हलाकतों की बुनियाद की वजूहात इंसानी गलतियाँ, हादसात और गैर मेयारी तरबियत शामिल है। अब गैर मेयारी तरबियत का हिसाब लगा लें कि तरबियत गैर मेयारी है, जिससे इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और आपके जो जहाज़ हैं वो भी ज़ाहिर है ज़ाया हो रहे हैं, या वो जो भी आपने कहना है उसको। 2 अप्रैल 2025 को भारतीय फ़ज़ाइया का जैगवर त्यारा रात के तरबीती प्रवास के दौरान जान नगर गिरकर तबाह हुआ। त्यारे में भारतीय फ़ज़ाइया का पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव इस हादसे में हलाक हो गया। मार्च 2025 में एक ही दिन में भारतीय फ़ज़ाइया के जैगवर समेत 2 लड़ाका त्यारे गिरकर तबाह हुए। नवंबर 2024 में भी MEG-29 लड़ाका त्यारा आगरा उत्तर प्रदेश के गिरकर करीब तबाह हुआ। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में SU-30 मेराज टूथा जो है वो टकरा कर तबाह हो गए। और 18 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। बड़ा मशहूर था वो जनरल बिपिन, आपको पता है। भारतीय फ़ज़ाइया में MiG-21 त्यारे वुड मेकर फ्लाइंग कफन का नाम से जाने जाते हैं। 2019 में पाकिस्तान की हदूद में मार गिराया जाने वाला MiG-21 हाइस था, जिसे पायलट अभिनंदन उड़ा रहा था। त्यारे हादसात भारतीय फ़ज़ाइया की ऑप्शनल तैयारी और हिफाजती जो इक़दामात हैं उन पर संगीन सवालिया निशान उठाते हैं।
और इसमें आपको बताऊं, ये पिछले 13 साल में जो है ये मोदी की जो हुकूमत है ना, उसमें मोदी का सारा जोर जो है ना वो जिस चीज़ पर है वो आपको पता है। मोदी सरकार दफ़ा के लिए मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि ज़ुबानी कलामी तो बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। एक और ख़बर थी कुछ दिन पहले, भारतीय राफ़ेल तैयारे की जो जिसे कहते हैं ना कि मार जाने की ख़बर जो थी, हमारा वो जो टाइटल था वो मार दिया था, लेकिन वो एक्चुअली मार दिया ऐसे लिया था कि जिस दिन रात को अता तारड़ साहब ने काफ़ी लेट आवर्स आकर कहा था ना कि हमें हमारे पास इतलात हैं कि भारत जो है वो कोई रात को गड़बड़ करने वाला है, तो उस दिन हुआ ये था कि श्रीनगर से भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे जो राफ़ेल हैं वो उड़े थे और इधर से पाकिस्तानी तैयारे थे, उन्होंने उसको मतलब कि ज़ाहिर है उनके रडार में वो आ गए थे, तो इधर से पाकिस्तानी तैयारे इवन C-130 भी एक हवा में था। अच्छा, C-130 जो है ना वो सिर्फ सामान ले जाने ले आने के लिए नहीं होता। C-130 में बड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगा होता है जो कम्युनिकेट भी कर रहा होता है बाकी तैयारों से, ज़मीन से, ऊपर से, नीचे से। ये तमाम के दरमियान में एक पुल का किरदार भी अदा कर रहा होता है। तो उधर से जब राफ़ेल तैयारे भारत की तरफ से उड़े तो उन्होंने इधर से पाकिस्तान वाले सामने आए, आमने सामने हुए। आमने सामने इस लिहाज से भी कह सकते हैं, एक तो होता है कि आप उसको देख सकते हैं आमने सामने, एक होता है कि जो रेडार है वो आपको बता रहा है कि फ़लाँ तैयारा या फ़लाँ जो है वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो जब भारत वालों ने, जो राफ़ेल वालों ने ये देखा कि हमारे उड़ने की जो इतला है, अब वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं, अब वो रेडार से भी आगे पीछे होने की कोशिश होती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान वाले तैयारे हमें देख रहे हैं, और एक वक्त था कि दोनों के तैयारे जो हैं वो आमने सामने भी आ गए थे, जहाँ से विजुअल भी एक दूसरे को देख सकते थे। खैर, जब ये देखा भारत के राफ़ेल तैयारों ने, जो फ्रांस की नाक कटवा दी है इंडिया ने, तो वो वहाँ से दुम दबा कर भागने कोई अपनी उन्होंने बचत समझी उसको, क्योंकि अगर वहाँ पे वो रहते और आमने सामने आते तो कोई नुकसान हो सकता था। इवन कि वो पाकिस्तान की हदूद की तरफ नहीं आए, और अगर वो पाकिस्तान की हदूद की तरफ आते तो फिर वो जो अभिनंदन की जगह इस वक्त जो राफ़ेल को उड़ा रहा होता था, नज़र वो भी नहीं आना था, वो भी इस वक्त आपके पास होता। लेकिन अब भारत वाले हो गए हैं सियाने, तो उन्होंने उससे आगे आने की कोशिश नहीं की, वो आगे नहीं आए। तो ये वजह थी कि वो कहना पड़ा और आना पड़ा रात को लेट नाइट आपके वजारत इतलात के मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब को बताना पड़ा कि कुछ इतलात हैं कि भारत आज रात को कोई पंगा लेना चाहता है। जी, टिकटॉकर मशहूर हैं जन्नत मिर्ज़ा साहबा, सब आप उनको जाते हैं। उस बेचारी के हालात जो हैं वो ज़रा थोड़े से रगड़े में आ गए हैं। हुआ ये है कि वो अपने प्राइवेट टूर पर अपने स्पॉन्सरों ज़ाहिर है वहाँ पर वो जो प्रमोशन करने आती हैं लंदन में, तो वो आई हुई थी, तो वहाँ पर ARY के कुरैशी साहब हैं, उन्होंने उनसे एक सवाल किया मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया के हालात पर कमेंट करने के लिए। तो उस बेचारी ने, अब मैं बेचारी कह रहा हूँ तो इसका मतलब तुसी कुछ हो नहीं लेना, तो उसने आगे से मुँह यूँ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको ना आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकती हैं। एक तो मैं डाउट का ये देता हूँ कि वो शायद रेडी नहीं होगी अचानक इस सवाल के लिए, ठीक है। जब उससे ये अचानक सवाल किया होगा तो वो रेडी नहीं होगी, तो उसने उस पर इत्तफाक किया कि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है उसको लेकर पाकिस्तान के जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है वो उन पर काफ़ी तनकीद कर रही है। देखें, ये तनकीद जो है ना ये होती है, आप भारत में देखें, ये जो पिछले दिनों करीना कपूर के एक पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर के साथ दुबई में तस्वीर थी, भारत वाले ने उड़ा के रख दिया है। तो पाकिस्तान वाले उस तरह के फॉलोवर्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जन्नत मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में उनको डाउट का देना चाहिए। वो शायद रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी, तो उनको इस पर बोलना चाहिए। लेकिन मेरा जो जन्नत मिर्ज़ा को एक मशवरा है वो ये है कि इस वक्त जो UK में कल सैटरडे को एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट होने वाला है। जो UK के सदर हैं एहसन डार साहब, वो ऑलरेडी इस पे उनको ये दावत दे चुके हैं कि मैडम आप आएँ और आकर यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट में शिरकत करें। तो जन्नत मिर्ज़ा के लिए मेरा मशवरा यही है कि जन्नत मिर्ज़ा को चाहिए कि वो वहाँ पर उस प्रोटेस्ट में तशरीफ़ लेके जाएँ। अगर उनकी फ़्लाइट है आज में, या अगर उन्हें वापस जाना है तो उसको कैंसिल करें। डार साहब से कहें जनाब मेरी अज दी फ्लाइट है, टिकट करवाओ तुसी कल दी, अज दी मैं छड्डन लगी हाँ, तो परसों मैं इस प्रोटेस्ट के शमूलियत करके चली जाऊँगी। उससे दो चीज़ें होंगी, तो एक तो जन्नत मिर्ज़ा साहिबा, मैं आपसे एक गुजारिश और भी करता हूँ, वो ये है कि ये जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, ये आपका मुल्क है, आपकी पहचान है। अगर आप कहीं किसी जगह पे आपके दिल और दिमाग में ये बात है, क्योंकि आप पर ये एक इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो आपकी फ़ैल फॉलोइंग है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो आप जो है ना इस बात की फ़िक्र ना करें। पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम में से जो आपको नहीं सुनते, जो आपको नहीं देखते, अगर आप ऐसा करेंगी तो वो 26 के 26 करोड़ ही आपके फ़ैन बन जाएंगे, तो आपको भारतीय फ़ैन फॉलोइंग की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और दूसरा, हमारा ये जो मुल्क है, हमारी ये जो धरती है ना, ये हमें यहाँ पर आकर, जब ये एक ऐसा लम्हा है जब बात पाकिस्तान पर आए, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जो एहसन डार साहब ने आपको
दावत दी है कि आप हिंदुस्तानी सफारत खाने के बाहर आएँ और प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे उनको ज्वाइन करें, उनके साथ जाएं, और मेरे ख़्याल में ये आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके फ़ैन जो हैं वो भी जो आपसे नाराज़ हैं, खफा हैं, उनका भी दिल जो है भर जाएगा। और फिर आप धरती की बेटी हैं तो आप पर फ़ख्र तो धरती करेगी अगर आप ऐसा करेंगी, और अगर आप ऐसा नहीं करती फिर अल्लाह दे वाले असी तो मशवरा ही दे सकते हैं। बट एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कमेंट्स ज़रूर करें। भारतीय त्यारे डर कर भागे, अगर वो आते तो उस दिन रात को राफेल एक उड़ जाता, इस पे भी ज़रूर राय का इज़हार करें। इसाक डार साहब की 63 हेड ऑफ़ स्टेट से पिछले चंद दिनों में जो गुफ्तगू है इसके बारे में भी ज़रूर गफ्त करें। और पाकिस्तान ने जो इंडिया को रिप्लाई किया है, और ख़ास तौर पे अमेरिकी नायब सदर ने जो इंडिया को शटअप की कॉल दी है कि खित्ते के अमन का ख्याल रखो, पाकिस्तान जब कह रहा है कि जहाँ इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो करवा लो, इन तमाम चीज़ों पर कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।